हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द बायोलॉजी वर्ल्ड विद सोनू। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है टेक्सोनॉमी। सिलेबस वाइज चलेंगे। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी वाले पार्ट से। सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पोर्शन था उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज टेक्सोनॉमी। आई होप अभी तक आप सबने सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास रख लिया होगा, तो मुझे बार बार आपको सिलेबस समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्सोनॉमी के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज डेफिनेशन ऑफ लाइफ। अगर हम समझे तो लाइफ की डेफिनेशन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी कर रखी है। हम हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग समझेंगे लाइफ की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज लाइफ। किसी भी चीज को देख के हम ये कैसे कहेंगे कि ये लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैसे कहेंगे। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे मुझे देख करके आप कैसे कहोगे कि मैं लिविंग बीइंग हूं, क्योंकि मैं मूव कर रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, समझ पा रही हूँ। ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि मैं लिविंग बीइंग हूँ। लिविंग बीइंग होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ। जो भी लिविंग बीइंग होगा वो ग्रो करेगा, दे विल ग्रो। जैसे कि हम लोग जब हमारे मदर के वूम में थे तब हम एक आमंड के साइज के थे, धीरे धीरे हम ग्रो हुए और आज हमारा ये फिजिक बना। अगर बात करूं एक प्लांट की, छोटा सा सीड होता है, अगेन बहुत ज्यादा छोटा सीड होता है, समटाइम्स तो माइक्रोस्कोपिक सीड भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे ग्रो करके एक वो बहुत ही बड़ी बॉडी बन जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ग्रो। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस, जैसे कि साइंस के अंदर एक्सेप्शंस की कमी नहीं है, हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसे एक्सेप्शन के साथ में पढ़ते हैं, वैसे ही ग्रोथ का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि माउंटेन्स, विच इज फैक्ट, बोला विच इज फैक्ट, जैसे कि माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, पहाड़, ये सब क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इनके ऊपर डेब्रीज कलेक्ट होती है और ये ग्रो करते हैं। क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं तो हम हमारी एक जनरेशन के अंदर इसकी ग्रोथ नहीं देख पाते, लेकिन जब बहुत सारे साल का डेटा साइंटिस्ट देखते हैं तब पता चलता है कि ये माउंटेन की हाइट ये थी और ये माउंटेन की हाइट ये हो गई उनके डेटा के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे ग्रो करते हैं? फॉर एग्जाम्पल उस पर प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, या तो हवा से मिट्टी उड़ के आ गई, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई, उसके ऊपर उसकी साइज बढ़ती जाएगी धीरे धीरे धीरे, बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे अगर आप कभी जैसलमेर गए हो, यहाँ पे रेत का टीला है, बहुत तेज हवा आई, उधर से मिट्टी उड़ के आई और इसके ऊपर लग गई, या तो ये हट गया या तो इस पे और मिट्टी लग गई और ये ग्रो हो गया। तो धीरे धीरे ये ऑल ऑफ सडन और ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो जो इनकी ग्रेजुअल ग्रोथ है, ग्रोथ तो वो भी है, लेकिन इसे हम लिविंग बीइंग नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अदर क्राइटेरियाज है लिविंग बीइंग के जितने भी, वो उसके अंदर फिट नहीं होता, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है। अगर हम इसे समझे तो एक सिंपल सी लाइन में है, वो ये है कि लिविंग बीइंग्स ग्रो, लिविंग बीइंग्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, दे ग्रो, बट वॉट एवर ग्रो इज नॉट लिविंग बीइंग।
जितने भी लिविंग बींग्स है वो ग्रो करेंगे ही करेंगे, फैक्ट है, लेकिन जितनी भी चीजें ग्रो करेंगे वो सारे ही लिविंग बींग्स नहीं होंगे। इस एक्सेप्शन से हमें ये बात समझ में आती है। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हुआ लाइफ का या लिविंग बींग का? ग्रोथ। सेकंड क्या है? रिप्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो सारे ही रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब वैसे सबको पता होगा, फिर भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। गिविंग बर्थ टू सेम और सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब यहां पे मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, सेम एंड सिमिलर। सेम का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी होना, सिमिलर का मतलब होता है के जैसा होना, सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, हम सिमिलर है हमारे पेरेंट्स के, जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हम आधे अपनी मदर साइड ऑफ फैमिली के दिखते हैं, आधे हम लोग हमारे फादर की फैमिली जैसे दिखते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, ना ही मदर के, ना ही फादर के, ना ही किसी और ह्यूमन के, अंटिल की वो आइडेंटिकल ट्विंस ना हो। तो हम लोग सिमिलर है बट वी आर नॉट सेम। तो जो सिमिलर ऑफस्प्रिंग आती है वो किससे आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और सेम कॉपी जो है वो एसेक्सुअल से आती है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। यूजुअली ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स या तो प्लांट्स करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी एनिमल्स है या हायर प्लांट्स है वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इससे हमें ये चीज समझ में आई कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल रिप्रोड्यूस। क्यों करते हैं? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ देयर जनरेशन, उनकी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, उनकी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, ताकि उनकी स्पीशीज आगे से आगे बढ़ती रहे और वो खत्म ना हो जाए। इसके लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो समझते हैं चाहे वो नहीं समझते, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे विल रिप्रोड्यूस। ओके, लेकिन रिप्रोडक्शन का भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे कि स्टेराइल ह्यूमन। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, जो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पाते। तो क्या वो लिविंग बींग नहीं है? क्या वो जिंदा नहीं है? वो लिविंग बींग है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। तो रिप्रोडक्शन वाला जो क्राइटेरिया है वो उसमें से हट जाएंगे, लेकिन अदर जितने भी क्राइटेरिया है उसके अंदर वो आएंगे। जैसे कि स्टेराइल ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि स्टेराइल ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड है, जैसे कि गधे और घोड़े को हाइब्रिड करके खच्चर बनाया गया, म्यूल्स बनाए गए, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी ना किसी, या तो जेनेटिक डिफॉर्मिटी की वजह से, किसी ऐसे स्पेसिफिक रीजन की वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, बट स्टिल दे आर लिविंग बींग्स। तो रिप्रोडक्शन का भी हमारे पास में एक्सेप्शन है।
यानी कि जितने भी हमारे पास क्राइटेरिया है साइंस में, उन सबका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, बट जो सारे ही क्राइटेरिया को पास करता है सिर्फ वही, एक दो को छोड़ के सिर्फ वही लिविंग बीइंग होता है। अगर हम थर्ड की बात करें, रेस्पिरेशन, या तो मेटाबॉलिज्म, या जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, डाइजेशन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, एक्सक्रिएशन, अब जैसे प्लांट में भी एक्सक्रिएशन होता है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो जितनी भी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सारी ही लिविंग बीइंग होने का कैरेक्टर है। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है? आपने अगर वर्ड सुना होगा लाइफ सेविंग मशीन, या तो दूसरा नाम है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे क्या होता है, अगर कोई पर्सन इस हद तक डिजीज्ड है या इस हद तक इंजर्ड है या ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो अपने सारे काम खुद से नहीं कर पा रहा है, मेडिकली वो सही नहीं है, फिट नहीं है, तो लास्ट स्टेज होती है उसे वेंटिलेटर पे पहुंचा देते हैं, या तो उसे लाइफ सेविंग मशीन पे ले लेते हैं। लाइफ सेविंग मशीन के अंदर जो उसका रेस्पिरेशन है वो आर्टिफिशियली होता है, उसके जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं एक्सक्रिएशन का, एक्सक्रिएशन भी मशीनरी के थ्रू हो सकता है। जैसे कि जो पर्सन जिनकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, जिनके अंदर से यूरिन पास नहीं होता है और टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकलते हैं, वो पर्सन क्या करता है, दे डू डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी की सारी टॉक्सिसिटी बाहर निकाली जा सकती है। अगर कोई पर्सन है उसकी दोनों ही किडनीज नहीं है, पर फिर भी डायलिसिस के थ्रू उसकी बॉडी का जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है जो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट होता है, वो डायलिसिस के थ्रू एक मशीन के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनका भी कुछ ना कुछ हमारे पास में ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है, राइट? अब हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, कॉन्शियसनेस, ध्यान होना, समझ होना, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहेंगे। कॉन्शियसनेस एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग बीइंग के अंदर होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कि प्लांट्स में तो कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उनमें तो समझ नहीं होती है, उन्हें तो पता नहीं चलता है, उन्हें उनके लाइफ के अकॉर्डिंग सब कुछ पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लांट के अंदर पानी की कमी हो गई या वाटर टेंशन आ गया, कोई भी ऐसे सिचुएशन आ गई, तो उस प्लांट के लीफ पे दिखेगा। क्यों दिखेगा? बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो रिस्पॉन्स करता है जितनी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई उनके साथ जो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी धूप बहुत ज्यादा पड़ गई, उनके पत्ते सूखने लग जाएंगे, काले पड़ने लग जाएंगे, किसी न्यूट्रिशन की कमी हो गई, उसकी पत्तों पे येलो लाइंस को कोई इन्फेक्शन हो गया, पत्तों पे, डाली पे, फ्रूट्स पे, सब जगह दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। किस चीज का रिस्पॉन्स कर रहे हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो भी हो रहा है या बाहर से जो भी उनके साथ में हो रहा है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी पानी भी हम ओवर वाटरिंग अगर प्लांट को कर देते हैं, वो भी प्लांट पे शो होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे आर लिविंग बीइंग, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। अगर हम बात करें यहीं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फंगस पड़ा हुआ है कहीं पे, हमने उस पर फंजीसाइड डाल दिया, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस है, उसे पता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की,
ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स हैं उनमें आईक्यू लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनमें कॉन्शियसनेस होती है। अगर कोई ऐसा एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा डॉग है जो जिसने खाना नहीं खाया है बहुत दिन से, जो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जी रहा है, जो कीचड़ में पड़ा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसको भी हम ऐसे सिचुएशन में डाल दे के उसको कोई मारने वाला है तो वो भागेगा। वो क्यों भागेगा? क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। ठीक है। अब अगर हम इसमें भी एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन तो इसमें भी होता है। क्या होता है? ए पर्सन इन ए कोमा, ए पर्सन इन कोमा, अगर ऐसा पर्सन है जो कोमा में गया हुआ है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो समझ नहीं पा रहा है चीजें, लेकिन फिर भी वो क्या है? लिविंग बीइंग है। क्योंकि जितने भी उसकी बॉडी के वॉलेंट्री फंक्शंस है जो उसे खुद करने हैं, वो तो वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस है जो उसे खुद नहीं करना है, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मुझे याद नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे सांस लेनी है, मुझे ब्रीदिंग करनी है, बट फिर भी मेरा रेस्पिरेशन प्रॉपरली चल रहा है। अगर मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, अगर ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग मेरी बॉडी में रेस्पिरेशन जो रेट है वो भी बढ़ रही है, ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है। अगर मैं कम बोल रही हूँ तो मेरी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इसे मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि मैं एक लिविंग बीइंग हूँ। अगर हम खाना खा के आए हैं या हमने फॉर एग्जाम्पल पानी पिया, तो हमें नहीं याद करना है कि हमें इस पानी को डाइजेस्ट करना है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक करेगी, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है। ओके, तो कॉन्शियसनेस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट, और कहा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग बीइंग का। तो अब हमें क्या समझ में आया कि हम किसे लिविंग बीइंग कहेंगे या व्हाट इज लाइफ, तो उसका आंसर है फर्स्ट, द थिंग which grew, reproduce, respire and have consciousness or respond to all external stimuli। उसे हम कहेंगे लिविंग बीइंग, जो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता होगा, उसे हम कहेंगे लाइफ।